नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश शुक्ला और आज आपसे बात हो रही है विधानसभा चुनावों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि रणभेरी बज चुकी है और चुनाव लगभग आपके नज़दीक है। 23 फरवरी को चौथे राउंड में लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के लिए मतदान होना है। लखीमपुर की 8 सीटों में सबसे दिलचस्प मुकाबला जी हाँ लखीमपुर की सदर सीट पर होने वाला है। वैसे तो ये सीट कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही। 1996 से लेकर साल 2017 तक यानी 21 साल से ज़्यादा का वक्त इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का कब्जा रहा। लेकिन 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा ने शानदार जीत हासिल की। इस बार भी मुकाबला योगेश वर्मा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच स्पष्ट नजर आ रहा है। आइए इस चुनाव में क्या है मतदाताओं का मन और क्या है उनका रुझान, जानते हैं लखीमपुर वालों का मिजाज। खीरी हिंसा के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बने खीरी के चुनावी परिणाम बेहद अहम होंगे। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबले की जो तस्वीर है वह सदर सीट पर सबसे ज्यादा रोचक है। कारण साफ है, भाजपा की मौजूदा विधायक योगेश वर्मा सपा के संभावित उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा के नजदीकी रिश्तेदार हैं। एक जमाने में ये सीट सपा के कब्जे में लंबे अरसे तक रही। कुर्मी बाहुल्य इस सीट पर सपा के उम्मीदवार साल 1996 से लेकर 2017 तक इस सीट पर काबिज रहे। इस सीट पर कभी कोई मुद्दा हावी नहीं हुआ। जैसे जैसे चुनावी बयार तेज हुई तो कुर्मी मतदाता ही निर्णायक साबित होने लगे। हालांकि शहर में भाजपा के केडर वोटरों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन उनके बारे में ये खाली कथन ही नहीं बल्कि सच्चाई है कि भाजपा या फिर अपर कास्ट का वोटर वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। हालांकि जो वोट डालते हैं उनके लिए मुद्दे क्या हैं, आइए सुनते हैं। हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो विकास पे ध्यान दे, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दे, महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, उस पर ध्यान दे, उस पर काम करे, महिलाओं के क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाए, उन्हें जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से अभियान चलाए। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सर्व समाज का काम करे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कि अपने मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं को धरातल पे सुचारू रूप से लागू करने का काम जनप्रतिनिधि का ही होता है। जो भी योजना है गरीब तक पहुँचाने का काम जनप्रतिनिधि का ही होता है। उसमें जनप्रतिनिधि जब मिलनसार होगा, कोई व्यक्ति जाएगा तो उसकी समस्याओं का निवारण होगा। तो इससे भी जनप्रतिनिधि ऐसा ही हो, हम लोगों को मिले, यही आशा है। आपको बता दें कि इस सीट पर 1/3 हिस्सा गांव देहात से ताल्लुक रखता है। ग्रामीण वोटर हर बार यहां निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर कुल मतदाता की संख्या 4,10,473 है। इनमें पुरुष मतदाता 2,18,038 हैं तो महिला मतदाता 1,92,426। युवा मतदाता की संख्या यहाँ 14,048 है। लखीमपुर की जनता का क्या मन है? लखीमपुर की जनता चाहती है कि उसको रोजमर्रा की चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विकास जैसी चीजें उसको हर दिन उपलब्ध रहें। जरूरी चीजों के लिए उसे भागना न पड़े। और सबसे बड़ी बात कि विधायक कोई भी हो, जो भी बने, वह जनता के नजदीक रहे, जनता की बात सुन सके और उसके लिए हर समय उपलब्ध रह सके। कैमरा पर्सन मोहम्मद साजिद के साथ धर्मेश शुक्ला, दैनिक जागरण, लखीमपुर।